जब लड़की 8 साल की थी तब एक अमीर महिला मुखिया ने उसे गोद ले लिया था। उसकी शादी परिवार के सबसे बड़े पोते से करने का वादा भी किया गया था। हालांकि दादी अक्सर कहती थीं कि एक दिन उन दोनों की शादी होगी, लेकिन वह युवक हमेशा उसके साथ छोटी बहन जैसा व्यवहार करता था। वह यहाँ तक जोर देता था कि वह अभी भी सिर्फ एक बच्ची थी। इसी वजह से लड़की को यकीन हो गया कि उसने उसे कभी एक महिला के रूप में नहीं देखा था। जब वह 20 साल की हुई तो दादी ने उन दोनों की शादी पंजीकृत करवाने की व्यवस्था की। फिर उन्होंने उनसे एक बच्चा पैदा करने और परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कहा। उस रात लड़की ने घबराते हुए पीछे से सीईओ के चारों ओर अपनी बाहें लपेट दी। उसे उम्मीद थी कि वह दादी की इच्छा पूरी करेगी और उसके साथ एक परिवार शुरू करेगी, लेकिन वह अचानक मुड़ा, उसे उठाया और बिस्तर पर फेंक दिया। फिर उसने उसका हाथ अपनी छाती पर रख दिया। उसने पूछा कि क्या उसे यह भी समझ था कि बच्चा कैसे पैदा होता है। उसके हाव भाव ने उसे इतना डरा दिया कि वह वहीं जम गई। सीईओ का उसके साथ अंतरंग होने का कोई इरादा नहीं था। उसका मानना था कि उसने परिवार द्वारा उसकी परवरिश करने का बदला चुकाने के लिए ही उससे शादी की थी। वहीं वह मानती थी कि उसने केवल दादी की वजह से शादी के लिए सहमति दी थी। दोनों में से हर एक को लगता था कि दूसरा अपनी इच्छा के विरुद्ध इस शादी में आया था। दोनों में से किसी को एहसास नहीं था कि उनकी भावनाएं पहले ही पारिवारिक स्नेह से बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उसे उसकी आजादी वापस देने के लिए सीईओ ने पहले से तैयार किया हुआ तलाक का समझौता निकाल लिया। वे 3 महीने बाद शादी खत्म करने के लिए सहमत हो गए। आंसू रोकते हुए लड़की ने कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद सीईओ ने सोफे पर सोने का फैसला किया। वह यह नहीं जानता था कि लड़की ने अपनी इच्छा से उससे शादी की थी। अगले दिन लड़की ने दादी की बात मानी और कंपनी में इंटर्नशिप शुरू कर दी। उसे और भी अधिक जुड़ जाने के डर से उसने उससे दूरी बनाए रखने का फैसला किया। उस दिन से जब भी काम पर उनका सामना होता वह जानबूझकर सीईओ से बचने लगी। उसके व्यवहार से वह स्पष्ट रूप से परेशान था, लेकिन उसे उससे बात करने का तरीका समझ नहीं आ रहा था। सीईओ का सचिव भी लड़की को बचपन से जानता था। कर्मचारियों की गपशप को नजरअंदाज करते हुए उसने खुद उसे कंपनी का दौरा कराया और उसे व्यवसाय सिखाया। उनका परिचित व्यवहार सहकर्मियों ने तस्वीरों में कैद कर लिया और कंपनी के ग्रुप चैट में साझा कर दिया। जल्द ही अफवाहें फैल गईं कि लड़की और सचिव गुप्त रूप से रिश्ते में थे। सीईओ ने जल्द ही यह गपशप सुन ली। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। जिस लड़की की उसने वर्षों तक रक्षा की थी, अब उसका नाम उसके अपने सचिव के साथ जोड़ा जा रहा था। इसके बाद वह मुश्किल से उस आदमी को देख पाता था। अब और खुद को रोक न पाने पर उसने सचिव का सामना किया और स्पष्टीकरण मांगा। सचिव ने तुरंत अफवाहों से इनकार किया और उन्हें संभालने का वादा किया। फिर सीईओ ने उसे लड़की को अपने कार्यालय में लाने का आदेश दिया। वह घबराते हुए अंदर आई, जैसे उसने कुछ गलत किया हो। उनकी शादी को सार्वजनिक नहीं किया गया था। चूंकि उन्हें 3 महीने में अलग होना था, इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि उसके सहकर्मी उसे अलग नजर से देखें। सीईओ स्पष्ट रूप से सचिव के साथ उसकी नजदीकी से ईर्ष्या कर रहा था, लेकिन इसे स्वीकार करने के बजाय उसने दावा किया कि दादी के बहुत से लोग कंपनी में काम करते थे। उसने चेतावनी दी कि अफवाहें अंततः उस तक पहुंच सकती थीं। उसने लड़की को यह भी याद दिलाया कि हालांकि उन्होंने तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे, फिर भी वे कानूनी रूप से शादीशुदा थे। अगले 3 महीनों तक उन्हें दादी के सामने एक दूसरे से प्यार करने वाले जोड़े होने का नाटक करना होगा। लड़की ने मान लिया कि उसकी चिंता केवल उस नाटक को बनाए रखने के बारे में थी। कुछ और सोचने पर खुद को मूर्ख महसूस करते हुए वह आंखों में आंसू लिए कार्यालय से चली गई। उसके जाने के बाद सीईओ ने पूछा कि इंटर्न की स्वागत पार्टी कहाँ आयोजित की जाएगी। उसने सचिव से कहा कि वह पता सीधे उसके फोन पर भेज दे। पार्टी में सचिव के साथ अपने संबंध की वजह से लड़की को काफी ध्यान मिला। उसने उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसके सहकर्मियों ने उसकी असहजता को शर्मीलापन समझ लिया और उन्हें छेड़ना जारी रखा। तभी सीईओ ने फोन किया और कहा कि वह उसे लेने आएगा। कॉल के दौरान उसने उसके सहकर्मियों को